दोस्तों वो कहावत आप सुने ही होंगे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, सबसे पहले स्वयं उस गड्ढे में गिरते हैं। आप जानते ही हैं दोस्तों, बांग्लादेश पाकिस्तान किस प्रकार से उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। आईएसआई की ही देन है जो यूनुस वहां बैठे हैं अलोंग विद वेस्टर्न एजेंसीज। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है, एक आतंकियों को पुश करने के लिए एक नया हब मानो जैसे पाकिस्तान को मिला है। लेकिन दोस्तों ये गेम पूरा उल्टा टीटीपी ने करके रख दिया है। दरअसल हुआ यूं है, अभी पाकिस्तान ने जो एंटी टीटीपी ऑपरेशंस किए हैं उसमें 2 टीटीपी फाइटर्स जो मारे गए, पाकिस्तान के लिए बड़ा शॉकिंग था, बड़ा सरप्राइजिंग था कि वो बांग्लादेशी थे। जी हाँ दोस्तों, टीटीपी ने बांग्लादेशी फाइटर्स भर्ती किए हैं और ये न्यूज बहुत तेजी से फैल रही है। आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। जो 2 अरेस्ट हुए थे बांग्लादेश में ऑलरेडी, पहले भी एक बार वो अगर आप देखें तो टीटीपी से लिंक्ड थे, वो भर्ती वगैरह करते थे। और अब ये कहना था, आज जरा ये न्यूज देखिए, 2 बांग्लादेशी मारे गए पाकिस्तान तालिबान वॉर में। यूनुस के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि जिस प्रकार से आपने एक्सट्रीमिज्म को खुली छूट दे रखी है, ये दिन तो आना ही था। गोपालगंज का ये यूथ है जो आप देख रहे हैं, वो टीटीपी के लिए लड़ रहा था पाकिस्तान में और वो मारा गया, कई दिनों से गायब भी था। और आप देख सकते हैं, आदित्य राज कौल साहब हैं, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी इस न्यूज का पुष्टिकरण किया है। बांग्लादेशी मीडिया में तो इस पर चर्चा हो ही रही है। और इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सवाल अब पूछे जा रहे हैं यूनुस से भी। ये एक्सट्रीमिज्म को इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये वो सांप है जो सिर्फ पड़ोसी नहीं, आपको भी काटेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने चरित्र का एक बार फिर परिचय दिया है, पाकिस्तान की फौज ने दिया है। उन्होंने अपने ही मासूम गांव के लोगों पर, अपने ही नागरिकों पर शेलिंग की है। और वो शेलिंग अगर आप देखें तो ग्लोबली मीडिया में कवर की जा रही है। पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही लोगों पे बंदूक तान दी है। विलेजर्स कह रहे हैं घरों में, उनके मस्जिदों में शेलिंग किया जा रहा है। और ये जो उनका कहीं ना कहीं सिविलियंस को दिया हुआ आश्वासन था पाकिस्तान आर्मी का कि सिविलियन एरियाज पे शेलिंग नहीं होगी, वहां के लोग कह रहे हैं कि आपने उसका उल्लंघन किया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ केपीके के सीएम चीफ मिनिस्टर भी सामने आ गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के। आप देख सकते हैं, इनका बेसिकली एक इंटरव्यू है जिसमें ये स्वयं कह रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज हम चला नहीं सकते, पाकिस्तानी मीडिया हैंडल है, आप समझ ही रहे हैं, कभी भी समस्याएं हो सकती हैं वीडियोस को चलाने पे, कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं। तो इसलिए आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। टोलो न्यूज में भी फिर वही चीज आया है जिसमें उन्होंने अफगानियों ने कवर कर दिया है। तो वो जो बोल रहे हैं सोहेल अफरीदी है, जो कि चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के। इन्होंने कह दिया, जी ये जो पाकिस्तान आर्मी है ना, ये हम लोगों को जिस प्रकार से लज्जित करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, वो हमें इस प्रकार से अब नागवार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो केपीके के लोगों को, पश्तूनों को, उनकी तुलना कुत्ते से करती है। और उनके मस्जिदों को, सिर्फ मस्जिद नहीं, उनके जो गांव में जो महिलाएं हैं उनको भी प्रताड़ित करती है। क्या है ये पूरी कहानी, आप जरा देख सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे जो पूरा का पूरा डुरंड लाइन है वो भी काफी इस बीच में गर्म चल रहा है। आपको जैसा मैंने कल बताया था कि कल पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया था। अब उसमें दोस्तों अब तक 5 लोग मारे गए हैं अफगानिस्तान के साइड में, 6 लोग इंजर्ड भी हैं। तो काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है, यानी कि दोस्तों चीजें गर्म होती हुई दिख रही हैं पूरे डुरंड लाइन में। और ये जो इमेजिनरी लाइन के इस तरफ यानी पाकिस्तान के तरफ भी जो पश्तून रह रहे हैं वो भी बड़े नाराज चल रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान मानो जैसे अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी मंजिल चैनल हम लेकर के आए हैं, जो यूपीएससी सेंट्रिक कंटेंट चाहते हैं, क्या ज्योग्राफी, क्या पॉलिटी, क्या हिस्ट्री, आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप आइए जरा देखिए, जो क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है वो दोस्तों आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये हम एश्योर कर रहे हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आप तक लाए हैं। पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। मेरे लास्ट लेक्चर का वही लिंक है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स पर फर्स्ट पार्ट आ गया है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 और पिंड कमेंट में जो लिंक है उससे जुड़ भी जाएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या हुआ है, सबसे पहली खबर आज की, टीटीपी में बांग्लादेशी आ गए। अब दोस्तों ये बॉर्डर पार करके भारत आ रहे थे लेकिन टीटीपी में भी जा रहे हैं, ये कुछ अलग न्यूज आया है। तो क्या हुआ है जरा देखते हैं। 2 बांग्लादेशी युवा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे और वही मारे गए। और ये न्यूज आई है पाकिस्तान से, जब उनके जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया उसमें वो सरप्राइज थे जब मारने के बाद उन्हें जो लोग मिले
वो बांग्लादेशी निकले। इनमें से एक रतन धाली 29 वर्षीय रेसिडेंट गोपालगंज का है, दूसरा फैसल हुसैन है 22 वर्षीय, और इसका एड्रेस क्या है अब तक पता नहीं चला था। उस वक्त जब मैंने वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक मीडिया में नहीं आ रहा। बाकी दोस्तों एनालिस्ट का कहना है, ये बता रहा है जो बांग्लादेश में मिलिटेंट्स को खुली छूट यूनुस ने दी है, अब वो डंक एक दिन बांग्लादेश को भी मारने वाला है। जो मास रिलीज यूनुस ने किया है मिलिटेंट्स का, जो रिलीजियस प्रीचर्स को खुली छूट दे रहा है वो यूनुस पूरे के पूरे बांग्लादेश में, जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होके कहीं ना कहीं जो रेडिकल्स हैं बांग्लादेश में वो बढ़ने वाले हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ऑलरेडी कह रही थी कि ये जो टीटीपी में ज्वाइन किए हैं, ये काफी लंबे समय से, जब से यूनुस आए हैं, ये चीजें तेजी से होने लगी थी। टीटीपी के लिए बांग्लादेश एक बहुत बड़ा हायरिंग ग्राउंड बन गया था, और ये जो युवा जो मारे गए हैं, ये बाकी युवाओं को भी बरगला रहे थे कि तुम भी आओ बांग्लादेश से आके टीटीपी ज्वाइन कर लो। दोस्तों यूनुस सरकार की जो लैक्स पॉलिसीज है, जो साइलेंट टॉलरेंस है एक्सट्रीमिज्म का, जो मिलिटेंसी को अब कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है, यदि यूनुस सरकार ने टफ स्टैंड नहीं लिया तो ऐसे नेटवर्क्स, बांग्लादेश की मीडिया कह रही है कि ऐसा नहीं है, ये जो सांप है ये केवल हमारे पड़ोसियों को काटेंगे, एक दिन हमें भी काटेंगे। हिलरी क्लिंटन वाली बात यहां पर हो रही है। दोस्तों आगे अगली न्यूज जो इसी में आ रही है, टीटीपी यानी खैबर पख्तूनख्वा वाला जो इलाका है, वो भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा न्यूज में है। पाकिस्तान आर्मी ने वहीं पर शेलिंग की है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बजौर डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का। आप देख सकते हैं बिल्कुल अफगानिस्तान से लगा हुआ है, डुरंड लाइन के ठीक इस तरफ है। तो वहां पे दोस्तों जो गांव के लोग हैं इस इलाके के, बजौर के, उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके घरों पर, उनके मस्जिदों पर एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर गोलाबारी चलाई है, शेलिंग की है, मोटार से फायरिंग की है, और इसकी वजह से इन्होंने एक बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किया। पूरे इलाके में चक्का जाम किया गया। फिर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से आश्वासन आया कि आप निश्चिंत रहिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई, ये वो सारी बातें की गई। लेकिन इन्होंने कहा जो रात को वेडनेसडे नाइट की बात है, यानी कि आज फ्राइडे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कल रात नहीं परसों रात की बात है। ऑब्वियसली इस इलाके से न्यूज आते आते बहुत टाइम लग जाता है, तो अब जाके पता चल रहा है। तो इन्होंने कहा वेडनेसडे नाइट को रात भर जो पाकिस्तान की फौज ने गोलाबारी की है गांव के ऊपर, उससे लोकल्स में पैनिक है, फैमिलीज इंडेंजर्ड हैं, और स्पेशली विमेन, चिल्ड्रन और जो एल्डरली हैं वो सभी के सभी बड़े परेशान चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी आ गए। इनका वीडियो मैंने स्वयं सुना है, ये खुद कह रहे हैं, ऑब्वियसली मैं यहाँ चला नहीं सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशू, लेकिन मैं इसका पुष्टिकरण करता हूँ, मैंने सुना है वीडियो ये जो बोल रहे हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज पश्तून के लोगों को कैसे ह्यूमिलिएट कर रही है। वो दास्तान उन्होंने सुना दी कि ये कुत्तों को आके मस्जिद में बांध देते हैं, लोकल्स जब प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि तुम और कुत्तों में तुम्हारी हैसियत कुत्तों जितनी ही है, कुछ इस प्रकार की बात करते हैं। लोकल्स कहते हैं ये मस्जिद को डेसिक्रेट आप क्यों कर रहे हैं, कुत्ते को यहाँ बांधना ये बिल्कुल एक प्रकार का डेसिक्रेशन है मॉस्क का। तो पाकिस्तानी सोल्जर्स इस प्रकार से, जो कि आप देखें तो मुनीर साहब स्वयं खुद को न जाने क्या क्या नहीं कहते हैं, मौलवी मुनीर और हाफिज हैं, और ये सारी बातें करते हैं। उनकी फौज क्या कर रही है, ये बात केपी के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम कह रहे हैं। टोलो न्यूज की माने तो वो तो 2 कदम और भी बातें बता रहे हैं, मैंने तो यहीं तक बात सुनी उनके इंटरव्यू में। इसके आगे उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें कहा कि कई सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और इन्होंने कहा ये वॉर क्राइम है। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है ये इन मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान विमेन को डिसऑनर कर रही है। अब दोस्तों ये पाकिस्तान की फौज का वैसे चरित्र रहा है, कोई आज की बात तो ये है नहीं। बांग्लादेश में भी हमने देखा है किस प्रकार से उन्होंने यही कार्यकृत्य, काला कृत्य किया था, और बांग्लादेश आज अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कैसे इसी पाकिस्तान की फौज के करीब जा रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों एक चीज है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केपीके के सीएम ने जो कहा है कि ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये इमरान खान के पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई से आते हैं, तो मुखर होकर पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज भी कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी खैबर पख्तूनख्वा को भी खुद से एलियनेट कर रही है। उसकी फौज ऐसे ही बिहेव कर रही है जैसे कि वो एक कॉलोनियल फोर्स हो और वो किसी दूसरे देश के लोगों के ऊपर कूच कर रही हो, तो कुछ वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है। वो फीलिंग ही नहीं है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, इन हमारी जो फौज है, हमारी दायित्व इनके प्रति भी है। तो वो वाली फीलिंग नहीं है। जब वो फीलिंग नहीं है तो लोगों में ऐसे ही एलियनेशन होता है, और जब एलियनेशन होता है लोगों में, वो जब फ्रैटर्निटी नहीं हो, वो भाईचारा नहीं होता है, तो वो देश का बिखरना मोर और लेस निश्चित होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताइएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स लेक्चर नंबर 7 आ चुका है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स पर है। इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। यूपीएससी मंजिल चैनल का लिंक भी आपको मिल रहा है वीडियो के सहित। चैनल पर जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन दोस्तों 24,999 रुपए में हम लाए हैं। 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। फ्री एक्सटेंशन आपके हाथ से चला जाएगा। उसके बाद 9 नवंबर से प्राइस हाइक भी हो रहा है, तो इसे आप मिस ना करें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम लाए हैं, 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो विद्यार्थी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बार बार प्रीलिम्स दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस्ड लेक्चर्स हो रहे हैं, स्मार्ट शीट्स मिल रहा है, 1 पेजर नोट्स है क्विक रिवीजन के लिए, हर तीसरे दिन टेस्ट होता है, लाइव मेंटर लेड सेशंस है। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।